आप एक्टिंग को पायलट मोड पे करती हैं या पायलट मोड एक्टिंग में चला के करती हैं, कैसे करती हैं? मैं सिर्फ अपनी फ्लाइंग करती हूँ और एक्टिंग को फिलहाल ऑफ किया हुआ है। फ्लाइंग करते हुए किस तरह करती हैं? बड़ी स्टाइल से तैयार होकर जाती हैं और फिर एक कैमरा आपको देख रहा है और आप कर रही हैं, या फिर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल जाते हैं समटाइम्स तो ये होता है कि अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उनके अंदर एसी नहीं होता, जो बहुत सारे लोगों को लगता है ना, छोटा सा वेंट होता है जहाँ से लाइक एयर आ रही होती है और जब गर्मी बहुत ज्यादा। कभी ना सीखूं इतनी गर्मी है ना? आप सर्दियों में सीख लीजिएगा, ठीक है? सर ये ऊपर हवा नहीं होती। और वैसे ही अगर आपको हाइपर वेंटिलेट करना पड़ जाए किसी वजह से आप बट ये है ना कि लाइक 3-4,000 तक जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। नहीं चाहिए, वो 10,000 तक जाते हैं। ओह माय गॉड, हवाई बातें हो रही हैं। हवाई बातें हो रही हैं, उसको चढ़े। गर्मी की बात के मैंने कही थी कि 3-4,000 तक आपको पता चलता है, बट जैसे लाइक आप 5,000 जाते हो या आप फ्लाइट लेवल पर जाते हो तो उसके बाद चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं। एक दिन इनके जहाज में ना इमरान अशरफ साहब जो है ना वो सफ़र कर गए। अच्छा। तो ये बड़े प्यार में ना प्रोटोकॉल में एयर होस्टेस की जॉब देने भी आ गए, एक्साइटेड हो गई। हैंड फॉलोइंग भी तो होती है। ये आई, इन्होंने आके बोला जी सर क्या लेंगे, तो कहते हैं थल्ले उतर के रिक्शा। क्या कितनी अब मैं पूरी रात हंसता रहूंगा इस बात पे। मुझे इतने काम थे उनका मैं क्या करूंगा। मेरी इतनी कमिटमेंट थी। अब रक्षा ले लो। नहीं मुझे बस अब मैं हंसता रहूंगा पूरी रात। मैं समझ गया। अच्छा फिर मुझे ये बताइए, नहीं उनकी हंसी रोके, पहले आप इनसे सवाल पूछें जरा, उनकी हंसी रोके ना। नेचुरल है माशाल्लाह, नेचुरल हंस रहे हैं। तो उनकी हंसी इतनी प्यारी है ना। बात है ये पक्की बात है। यार ये इनोसेंट भी है, असल में मासूम है। अच्छा ये बताएं, एक मिनट, होस्ट कौन है यहाँ पे? मुझे बताएं होस्ट कौन है? नहीं मुझे देख क्लोज बना हुआ है होस्ट। ऐसा ये शो अच्छा लगता है मुझे, देखा ऐसा, इसलिए मैंने कहा था जो गेस्ट आज है ना वो हमारी रोजी पे लात मारेंगे आज। मुझे एयरपोर्ट की बात हो रही थी, मुझे एयरपोर्ट की आवाज बड़ी पसंद है। अच्छा। आपको सुनाना जी जी जी, प्लीज जरूर, प्लीज प्लीज। तो क्या ये तवज्जो फरमाइए। फरमाइए। तमाम मुसाफिर से गुजारिश, फ्लाइट में PK-75 परवाज के लिए तैयार है। ये कितना अच्छा, ये बहुत अच्छा था। सबने एंजॉय किया वहाँ पे, सब ये एग्जैक्टली ऐसे बहुत अच्छा। और समझ नहीं आ रही होती, नहीं समझ पता आ नहीं रही क्या बोल रही होती है खवातीन वहाँ पे जो अनाउंसर्स होती हैं, और इंग्लिश में जब बात करती है तो बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब गोरा तो अपनी फ्लाइट मिस करता होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बोला ना मानिएगा, वैसे मैंने सुना था मर्दों के अंदर एक औरत भी छुपी होती है, आज दिल्ली नहीं। नहीं होती है। जिस मर्द में औरत नहीं है वो इंसान ही नहीं है। अरे क्योंकि इंसानियत की तो कोई जिन्स होती नहीं है। ये तो आपने और लोगों ने बना रखी है। और ये बात भी है ना कि जब जो अच्छा। माँ होती है ना, वो जब अपने बेटे को सबसे पहले किसी औरत की इज्जत करना सिखा देना, तो उस बच्चे के अंदर औरत मर्द दोनों चीजें होती हैं, कदर होती है उसकी। इंसान में मेरा नहीं ख्याल कि हम जितना ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन जेंडर्स को, एक्चुअली तो इंसान ही है ना। जब हम दोनों को इंसान समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है सब ठीक रहेगा। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह इतना प्यारा सा आपने आज जोड़ा पहन रखा है। सो ईद पे यूली देखा, शुरू से हमने बचपन में देखा करते थे कि लड़कियों की कपड़े चूड़ियाँ मेहंदी होती, लड़के बेचारे पहन लिया कुछ भी। आज के दौर में इट्स इक्वल नाउ। सो अपनी ईद की शॉपिंग खुद करते हैं, कहीं से तोहफे आ जाते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, या फिर क्या सिलसिला? नहीं मैं ईद की तो ऐसा कोई शॉपिंग नहीं करता। ये शोज पे आने के लिए कुछ तो ये भी ईद ही है। हाँ ईद है। नहीं मैं वैसे बताऊँ आज आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं। अब ईद जो है वो इतनी नमाज के बाद, अब ईद क्योंकि मैं पहले बहुत साल पहले जब आप बड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी आप फैमिली में थोड़े से आप काम वाम करने लगते हैं, तो अब रुहाम की ईद होती है, बहनों की ईद होती है, उनकी ईद होती है। तो मेरे लिए जब आप बड़े हो जाते हैं तो ईद तो इतने कौन से आप बड़े हो गए हैं कि बस अब में बुजुर्गी आ गई है। सो ईदियाँ लेते हैं कि देते हैं? मुझे पिछले 6-7 साल में कोई ईद नहीं मिली। नहीं मिली, सिर्फ बांट रहे हैं वो तो वो करना पड़ता है। या फिर ये इंतकाम है अच्छा कि मिली नहीं तो जब आपके पास आते हैं, मतलब सबसे पहले कहाँ खर्चते हैं पैसे? जब पैसे आते हैं, लो जी अब ये आज जरा ना हथेली गर्म हो गई है, हाँ। आज पेमेंटें आ गई हैं, तो सबसे पहले कहाँ खर्चते हैं? पहली बात तो ये कि हथेली इतनी स्ट्रांग रखी हुई है कि उसे गर्मी सर्दी लगने नहीं देती। अच्छा होनी चाहिए। चाहे अच्छा चले ऐसे आप इसको द वे लेते हैं हाँ। कि जब आप बहुत सी दफा घर से ये इरादा करके निकलते हैं कि नहीं आज इस पे फजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन हर बार वो हो बस जाती है। वहां जाके होती ये ही मेरे होती है, साथ हो कंट्रोल जाता नहीं है होता। अच्छा मैं ऐसे कोई फजूल खर्च इंसान मेरे ख्याल है तब ज़्यादा लगता है मुझे जब वो अपनी लग्जरी के पीछे भागे। अगर आप अपने और इर्द गिर्द के आराम के लिए जितना भी लगा दें वो बेसिक्स तो नहीं, कोई एक आधा शौक मेरा होता है। फोन देखेंगी तो आप कल अगली दफा मुझे शो पे नहीं बुलाएंगी, इतना टूटा हुआ है।
क्या मैं फोन दिखाऊं? थोड़े दरवेशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको ये इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं चेंज कर दूंगा कल परसों जाके, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ देना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा। मैं आपको अपना एक फ़ोन दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये सूफी बातें नहीं कर रहा। आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा आईफोन देखा है इतना टूटा हुआ? फोकस करके दिखाएं, मुझे दिखाएं जरा। ये देखिए ना, तो ये ऐसे मेरे लिए ये चीज़ें कोई इतनी ये देखने जी, मलंग इंसान है जी। नहीं, मलंग नहीं, मैं आपको वैसे ही बात बता रहा हूँ, मैंने कि ये आगे से भी टूटा हुआ है। अच्छा, मैं यही कहने लगी कि शायद तो ये कोई इतनी ये बात मैं वो कह रहा था कि ये चीज़ें जो है, ये जब तक अब ये कह रहा है कि मुझे चेंज कर ले, अब ये खुद कह रहा मैं फजूल खर्च ऐसे जितना हूँ नहीं। चीज तोड़ के चेंज करते हैं। 10 लेना है, मैं बता रही हूँ। आप हुक्म करें। कौन सा लेना? ये तो खुदा ना खास्ता कभी स्नैचिंग हो गई आपके साथ कराची में, तो मेरे ख्याल से उसकी आंखों में नहीं, आंसू आ चेंज कर लूंगा जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ ये कि मैं देख इतना मुझे जज ना करे कोई, लेकिन मैं अब हाँ, अगर मेरे घर में किसी का फ़ोन टूटा नहीं हो सकता। हाँ, मेरा तो ये आपकी वजह से है या उनका, वो खुद नहीं करने देते? नहीं, जिंदगी में आदत ही ऐसी पड़ गई कि दूसरों का ख्याल provider रखते होने हैं। नहीं, आदत पड़ गई ना कि जब शुरू में थोड़ा काम करते थे तो थोड़े पैसे आते थे, तो थोड़े पैसों में घर देखना होता था। हाँ, पहले तो जब दूसरों पैसे की बहुत है। ज़्यादा हो गए तब वो आदत नहीं रही। वो खौफ रह गया अंदर कहीं कि अपने लिए नहीं। कुछ लोग होते हैं नाजरीन, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने खुशी को अपने ऊपर हराम किया होता है, और हाँ, लग्जरी को अपने ऊपर हराम किया होता नहीं, मुझे लग्जरी वैसे ही अल्लाह ही बड़ी देता है, मैं जिधर जाता हूँ Priorities different होती है। है। प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। हर किसी को अपना अपना होता है। फिजा, आप बताइए, आपने जब एक्टिंग की तो समटाइम्स आपको होता है कि किसी ड्रामे में किसी को स्टार ने बहुत टफ टाइम दिया होता है, या आप कहते हो आज के बाद तौबा, दोबारा कभी इसके साथ काम नहीं करना? मतलब हो सकता है को स्टार, हो सकता है टीम में कोई भी मेंबर हो, सो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, कभी ऐसे किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ, मगर मैं ज़्यादातर अपनी जो टीम थी, जो आर्टिस्ट होते थे, उनके साथ बैठ के इतना घुलती मिलती नहीं थी, और ना ही मैं कोई किताब पकड़ के साइड पर बैठी रहती थी। हाँ, मगर जितने टीम वाले होते थे ना, जितने बूम वाले, जितने कैमरामैन और जितने हमारे स्पॉट बॉय, मास साहब, उन लोग के साथ मेरी बड़ी बनती थी। तो अगर मुझे टीम की कोई शिकायत करनी होती थी, किसी आर्टिस्ट की या किसी रिहर्सल करनी होती थी अपने कोई स्क्रिप्ट को लेकर, कोई सामने मेरे बड़ा आर्टिस्ट काम कर रहा हो, जैसे तलत हुसैन साहब, आबद अली साहब, उज़मा गिलानी जी, तो फिर मैं कोशिश ये करती थी कि क्योंकि उर्दू मेरी ठीक नहीं थी, मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि मेरी बंगाली ज़्यादा अच्छी थी। मैंने बंगला में शोरियो रेशो दोर्गे री पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने अलिफ बे पे पढ़ा है, तो मैं उनके बीच में बैठ के स्क्रिप्ट याद करती थी। उनसे मेरी दोस्ती बहुत थी, मैं घर से भी टिफिन लाती थी, उन्हीं के साथ बैठ के खाती थी, और अपना खाना भी शेयर कराती थी, और जो उनको मिलता था खाना मैं उनके साथ खाती थी। तो लोगों को लगता था मैं शायद बहुत ही प्रोटोकॉल से अपना कोई डाइट मील लाई हूँ, खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता रोज़ का अंडा पराठा था, या आलू गोश्त चावल, या बिरयानी। लेकिन मैंने एक ऐसा टाइम देखा हुआ है पाकिस्तान में कि जब 7 दिन में 5 सीरियल आपके चला गया। अरे अल्लाह, क्या बात है। ये मुझे, और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि आप दोबारा एक्टिंग शुरू करने वाली हैं। 7 साल के बाद मैंने एक्टिंग शुरू की है जी। इतना काम हो जाता है वैसे, इतना आसान है, इतना हम जब जिस तरह बता रहे हैं अभी इमरान कि 7 दिन में 5 सीरियल चल रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ना सब साथ साथ। मैं मजबूर थी, मैं बीइंग एन एक्टर कभी अपनी एक्टिंग छोड़ नहीं सकता। वो बीमार हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो ट्रॉमा में चला जाएगा, मगर मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी, क्योंकि मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी। लाहौर में कोई ऐसे काम नहीं होती, खुद लाहौर से इनको पता है। जो सारी मार्केट थी वो उठ के चली गई, सारे आर्टिस्ट जो है उठ के चले गए, कराची मूव हो गए, वो बड़ा हब बन गया काम का। तो यहाँ पर जो मैं तो कराची से शिफ्ट हुई थी, मगर मैं बिकॉज ऑफ फराल, उसके जो बाबा मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो यहीं होते थे, मैं नहीं चाहती थी कि फराल अपने बाप से दूर हो जाए और वो मिल ना सके। जैसे मुझसे मिलती है वैसे मेरे साथ रहती है, जब उसका दिल करता है अपने बाप के पास चली जाती है, उसका बाप तड़पे, मैं नहीं चाहता था। मतलब मैं इस तरह की चीज़ थी मेरे अंदर, तो मैं इस वजह से लाहौर रही। तो मुझे जो चॉइसेस मिली मैंने वो काम किए। मैं वो काम नहीं कर सकी कि मुझे प्लेटफॉर्म कराची में जाके कोई मिनट में काम करूं, तो मैं मजबूरी में, मगर अब मुझे sacrifices कुछ होते हैं बड़ी ये हो बड़ी गई खुशी है। की बात है कि आप एक क्या यू आर अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात इतने है। बड़े एक्टर हो के आप बोलते हैं ना, तो आप रुलाने वाली बातें करते हैं, ऐसी ना नहीं, करें। बात कोशिश रोना मेरी नहीं है, अभी आपने सारे की है। अब बहुत आप प्यारी लगी। यहाँ पे आज दरिया बह जाएंगे आंसुओं के, इतना इमोशनल काम हो गया है। हम एक